हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएसएम फॉइल्स का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसके कॉन कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम बिजनेस मॉडल एनालिसिस के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। अगर आप देखेंगे जीएसएम फॉइल्स, ये आपका एल्यूमिनियम का जो फॉइल्स वगैरह होता है, यानी आपका जो मेडिसिन का जो स्ट्रिप वगैरह होता है वो बनाते हैं। उसके साथ फूड ग्रेड जो एल्यूमिनियम जो फॉइल्स वगैरह है उसको भी ये लोग बनाते हैं, लेकिन इसका जो मेजोरिटी रेवेन्यू आते हैं वो मेडिसिन का जो फॉइल्स वगैरह स्ट्रिप वगैरह बना के आते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेडिसिन का जो फॉइल्स है वो बनाते हैं। अपर लेयर, अंदर का लेयर, जो आपका टायर करके टीआर करके जो बनाते हैं वो भी सब कुछ, यानी मेडिसिन सेगमेंट में जो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको सेफली आपको रखने के लिए, मेडिसिन को स्टोर करने के लिए वो सब फाइल्स वगैरह जीएसएम फाइल्स बनाते हैं। तो आपको ये स्वाभाविक है कि ये जो बिज़नेस है एक B2B वाला बिज़नेस है, क्योंकि ये तो खुद मेडिसिन वगैरह प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहा है, तो जो मेडिसिन वगैरह बना रहा है यानी जो सीडीएमओ कंपनी है उसको ये लोग बल्क में सेल करते हैं। तो ये एक B2B वाला सेगमेंट है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखेंगे ये जो इसमें भी ये हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, यानी जो सेगमेंट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है उस सेगमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। और उसके साथ इसका ये लोग अभी एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट के ऊपर की ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये एक बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका Q1 FY27 का रिजल्ट, फिर कॉन कॉल वाले पार्ट में जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट, तो इसका Q1 में इसका रेवेन्यू 84.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और 18% Q1Q बेसिस में ग्रो किया है। एबिडा 97% से ग्रो किया है, पैट 98% से ग्रो किया है। अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। फिर यानी ये जो आपका ग्रोथ कर रहा है तो अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रो कर रहा है। कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ बिजनेस जो कहते हैं ग्रो बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसका जो मार्जिन होगा, जो मार्जिन यानी जो ऑपरेटिंग लेवरेज उसको नहीं मिलता है, यानी वो अपना मार्जिन को डाइल्यूट करके ग्रोथ करते हैं। उस तरह का बिजनेस के ऊपर मेरा एकदम ही इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को चाहिए आपका ग्रोथ भी चाहिए, उसके साथ आपका जो मार्जिन वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। और मार्जिन अगर ऊपर की दिशा में जाए और अच्छा है। इसके साथ वही हो रहा है, मार्जिन को प्रोटेक्ट करके ये लोग अपना ग्रोथ वगैरह कंटिन्यू कर रहा है, जो कि बढ़िया है। फिर इसका मार्जिन फ्रंट पे आते हैं। एबिडा मार्जिन वो भी इंप्रूव हुआ है, 11.20 से बढ़कर हो चुका है 11.88%, यानी इंप्रूव हो रहा है। Q1Q बेसिस में भी इसका मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। पैट का मार्जिन अगर आप देखेंगे 7.4 से बढ़कर हो चुका है 7.9%, यानी इसका एबिडा मार्जिन, पैट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। और अगर इसका EPS देखेंगे वो भी 81% से ग्रो किया है। तो हर एक सेगमेंट में इसका जो नंबर है बहुत बढ़िया है। अब चलते इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अगर आप देखेंगे दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक है इसका भसाई में, यानी जो महाराष्ट्र में, और एक है इसका अहमदाबाद गुजरात में है। अगर आप देखेंगे इसका जो भासाई वाला जो प्लांट है वो फुल यूटिलाइजेशन में चल रहा है, और इसका अहमदाबाद यानी गुजरात का जो प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन है मोटा मोटी 20% के लगभग इसका यूटिलाइजेशन है। तो ये बात है। और इसके साथ मैनेजमेंट अब क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट जो क्या कर रहा है वो आपका मार्जिन को, जो मैनेजमेंट का है उसका जो मार्जिन है वो इसको एबिडा मार्जिन को 12% लेवल पे लेके जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, मोटा मोटी 11.50% में इसका एबिडा मार्जिन चल रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है हम इसको 12% में लेके चला जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, इसका भी दो आंसर दिया है मैनेजमेंट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग अपना जो हाई मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जो मैंने पहले बताया कि इसका हायर मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है, ये हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट का परसेंटेज ये लोग बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इससे मार्जिन इम्प्रूव होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, इसका एक्सपोर्ट में उतना परसेंटेज नहीं था। अब ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में भी अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इसका मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो इस दो लीवर से ये लोग अपना एबिडा मार्जिन को जो अभी 11.50% में है वो 12% में लेके जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट का कमेंट्री है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो भासाई वाला जो प्लांट है, तो भासाई वाला प्लांट में जो इसका अभी फुल कैपेसिटी में चल रहा है, लेकिन वो लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा है भासाई वाला सेगमेंट में। भासाई प्लांट में ये लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उसमें 3 यूनिट है, वो और एक यूनिट इनमें ये लोग ऐड कर रहा है। और ये जो नया यूनिट होगा उस यूनिट का जो
प्रोडक्ट आएगा उस यूनिट से, जो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो ये लोग इसको एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में मार्केट करेंगे। तो ये लोग एक्सपोर्ट के लिए भासाई वाला प्लांट में और एक यूनिट को बैठा रहा है, जो आपका स्टार्ट होगा इसी साल का अक्टूबर मंथ से। तो इसका जो आपका जो इफेक्ट ये मोटा मोटी आपको Q3 से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बढ़िया बात है। तो इसका मार्जिन FY27 में भी इम्प्रूव हो सकता है। और एक बात है, उसके साथ ये लोग इसका जो अहमदाबाद वाला जो प्लांट है उसका अगर आप करेंट यूटिलाइजेशन देखेंगे वो 20% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है इसको हम इस साल के अंदर ही 80% में लेके जाएंगे, 20 से 80%। तो ये आपको दर्शाता है कि इस सेगमेंट में कितना ग्रोथ है। तो अगर आपके पास ग्रोथ नहीं रहेगा तो आप तो कभी भी 20% को 80% में नहीं लेके जा सकते हैं। आपके बिजनेस में ग्रोथ है, आपका ऑर्डर बुक बढ़िया है, आपका माल का क्वालिटी बढ़िया है, इसीलिए आप अपना जो यूटिलाइजेशन है, प्लांट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो आप 20 से 80 में लेके जा पा रहे हो, और आपका पुराने वाले प्लांट में आप नया यूनिट ओपन कर रही हो। तो ये दिखाता है बिजनेस में ग्रोथ एकदम बढ़िया है। फिर हम चलते हैं इसका गाइडेंस में। तो मैनेजमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस दिया है कि हम मोटा मोटी FY27 के एंड में 450 करोड़ का रेवेन्यू इजीली बना लेंगे। 450 करोड़ का मतलब होता है ये अपना रेवेन्यू को FY27 में 75% से ग्रो करेंगे। तो बहुत बढ़िया नंबर शो किया है मैनेजमेंट ने कमेंट्री किया है। उसके साथ FY28 में ये लोग अपना रेवेन्यू को मोटा मोटी 750 से 800 कर देंगे, तो और एक 70% का जाम। तो अगले 2 साल GSM फॉयल्स अपने रेवेन्यू को 70 से 75% कैगार में ग्रो करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये कोई खेलने का चीज़ नहीं है, 70-80% का ग्रोथ। और उसके लिए ये लोग अपना कैपेसिटी तो मैंने पहले ही बता दिया, जो एक कैपेसिटी को नया यूनिट ऐड कर रहा है, और जो 20% वाला जो यूटिलाइजेशन है अहमदाबाद का कैपेसिटी उसको ये लोग 80 में लेके जाएंगे। तो इससे इसका जो ग्रोथ को ये लोग बरकरार रखेंगे इस कैपेसिटी के थ्रू। मार्जिन के बारे में बता दिया है, 12% का ये लोग EBITDA मार्जिन करेंगे। और ये लोग जो नया वाला जो कैपेसिटी है उसको ये रन करने के लिए इसको ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ का ये लोग अभी डेट मार्केट से उठा रहा है, क्योंकि आपका जो आप अगर एक्सपांसन करेंगे तो आपको कैपिटल का ज़रूरत होगा। ये छोटे कंपनी है तो इसको कैपिटल का भी ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 380 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है, तो इसके पास उतना कैश वगैरह नहीं है। अगर आप इसका कैश वगैरह देंगे उतना नहीं है, तो इसको बाहर से डेट वगैरह उठाना पड़ेगा आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये 40 से 50 करोड़ का डेट लेंगे आपका मार्केट से, ये मैनेजमेंट ने कह दिया है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है GSM फॉयल्स के ऊपर। बढ़िया कंपनी है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। जैसे मैंने JD केबल के साथ डिस्कस किया, हर एक पैरामीटर सही दिशा में जा रहा है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, दे आर परफॉर्मिंग। उसी तरह GSM फॉयल्स भी बढ़िया कर रहा है, हर एक पैरामीटर बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो आप इस SME बिजनेस को आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात जो इसका अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो मोटा मोटी आपको 10 से 12 इस प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा, जिसका ग्रोथ है 70 से 75%। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।